तो प्यारे बच्चों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमती सबली मैम आई हैं और इनका अगर मैं परिचय दूंगा तो 2021 में मेरा इनसे परिचय हुआ था। ये उस समय एक एनजीओ में काम करती थी। तो हमको क्योंकि कौतूहल रहता है, मैं क्यों नहीं आया हुआ था और हमें लगा था कि भाई हो सकता है इनका एनजीओ हमारे कुछ महिला सशक्तिकरण NRLM ऐसे कुछ काम करते हैं ना एनजीओ, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, तो हमारे कुछ बच्चों की इसमें गाइडेंस मार्गदर्शन हो। तो हमने इनसे बात की तो तभी इन्होंने बताया था कि ये अपने स्कूल टाइम में कबड्डी प्लेयर रही हैं नेशनल लेवल की। तो हमें बहुत खुशी हुई, इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह भेजे, बहुत खुशी की बात हुई। तो शादी हो गई थी इनकी, 3 बेटियां हैं। अभी बड़ी बेटी एंजल आई हुई है, इसने अभी क्लास 10th पास किया है GIC ट्यूनी से। तो आप लोगों के लिए देखो, ये एक सबसे बड़ा मैसेज किसी भी लेडीज़ गर्ल्स उनके लिए ये है कि नो मैटर कहीं भी आप हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है जो आपने स्टूडेंट लाइफ में अर्न किया है, जो समय आप लोगों का चल रहा है, आप लोग भी यहाँ बहुत सारी चीज़ सीखते हो, तो हर चीज़ में इंटरेस्ट लो। क्या पता आपके भविष्य में क्या चीज़ काम आ जाए। तो जब इन्होंने सर्टिफिकेट भेजे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैम आगे का आपका क्या टारगेट है। तो इन्होंने कहा कि सर अभी तो ये एनजीओ में करती हूँ। मैं कहा नहीं, आपको इस गेम्स के बारे में कुछ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो तभी हमारे स्कूल के गेम्स हुए। तो हमने मैम को रिक्वेस्ट की कि मैम एक आप हमारी रिक्वेस्ट अगर, क्योंकि हम पैसा तो दे नहीं सकते, हम सिर्फ आपको बच्चे टीम दे देंगे। एक ट्यूनी में हमारा गुतिया काटल जूनियर हाई स्कूल था, वहाँ के बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स कबड्डी टीम हमने मैडम को सौंप दी और इन्होंने ऑन इंटरेस्ट से अपना टाइम निकाला। सुबह तो अपना काम करती थी, घर का भी एनजीओ का भी, शाम के टाइम ये उन बच्चों को बुलाती थी और फ्री ऑफ कॉस्ट कबड्डी कोचिंग देती थी। तो वो टीम हमारी ब्लॉक में जो विजयी हुई, वो बच्चे जिले में भी जाके जीते और 1-2 बच्चे का राज्य स्तर तक सिलेक्शन हुआ। वो सारा इनकी बदौलत, निस्वार्थ। जब हमारे गेम चलते हैं तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा हमारी सारी ड्यूटी PTI लोग करते हैं, कई बार लेकिन PTI कम पड़ जाते हैं। तो जब इनके बारे में लोगों को पता चला, GIC ट्यूनी वाले लोगों को सबको, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, युवा कल्याण, उन्होंने इनको इनवाइट किया कि मैम आप हमारी रेफरी बनिए। तो इन्होंने बहुत सारे वहाँ पे गेम्स स्पोर्ट्स सारे इवेंट कराए और फ्री ऑफ कॉस्ट। कई बार ऐसा होता है ना, हमको कोई बुलाता है किसी काम के लिए, हमको कोई काम की नॉलेज है, कोई बुलाता है, तो ये आई। फिर धीरे धीरे युवा कल्याण विभाग से जुड़ी और आज अपनी मेहनत से इन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी है। देखो, डेस्पाइट ए मदर, करियर वूमन, और गांव का अपना घर बार भी देखती हैं, बगीचा भी देखती हैं। उसके बाद इन्होंने रेगुलर अपनी मेहनत से BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, BEd जैसी डिग्री होती है वो भी किया और अब MA योगा कर रही हैं। तो ये इनकी एक आप लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, कुछ करने की इच्छा, आगे करने की, बढ़ने की इच्छा होती है, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ बाधा नहीं है। अब मैं बहुत सारे गांव में मैं जाता हूँ, मुझे यंग लड़कियाँ शादी जिनकी हो जाती है वो मिलती है। मैं उनसे फिर आगे पूछता हूँ कि भाई आगे पढ़ रहे हो? नहीं जी अब तो शादी होगी, अब नहीं हम पढ़ते। किसी ने 12th करके छोड़ दी, 10th करके छोड़ दी। तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल बैठी है मैडम, इन्होंने तो शादी के बाद ही सारी अपनी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन, BPEd, अब MA योगा कर रही हैं और साथ के साथ अब ये खेल प्रशिक्षक है। बाकायदा जो हमारा उत्तराखंड डिपार्टमेंट का युवा कल्याण विभाग होता है, उसने इनकी जो ये एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इनके जो गेम्स थे, इनका बाकायदा सिलेक्शन किया है और आज ये खेल प्रशिक्षक के तौर पे
विकासखंड त्यूनी में बच्चों को ट्रेनिंग देती है। तो ये इनका एक छोटा सा परिचय था और अभी हम मैडम का एक स्वागत करते हैं। तो मैं अपने मैडम को बोलूँ